अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। सबसे पहले आज माशाल्लाह हज हो चुका है, आज हज का दिन है, तो मेरी तरफ से दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत हज मुबारक। सो यहाँ पे ये अभी चांद रात है। ये जो वीडियो है ना, ये समझ लें कि चांद रात का ही है। ये अभी का वीडियो मैंने बनाया है, चांद रात है ना आज। तो सुबह ईद है, आज हज हो चुका है माशाल्लाह। सो ये वाला वीडियो 2-3 दिन पहले का है, मैंने वॉइस ओवर नहीं की थी। ये मैं तब अपने घर थी, अभी तो फ़िलहाल मैं भाई के घर आ गई हुई हूँ, तो यहीं पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी। ये बच्चे नीचे गए हुए थे, जिम्मल ने बहुत हमें तंग किया होता है कि हर चीज़ नीचे फेंकती है ना वो। फिर मेरी बड़ी बेटी की जो डोल थी वो जाके कहाँ गिरी है, दरख्त के बीचों बीच। और ये देखिए ये पसोजिनो ये उतर ही नहीं थे। इसकी वजह से मेरे घर का जो स्कोपा था झाड़ू, उसके डंडे से मैंने उतारने की कोशिश की, एक लंबी सी और डंडा था उसमें घुसा के, तो खैर वो पतला था, वो टूट गया, तो ये उधर ही अड़ गया। खैर ये देखिए कितनी चीज़ें फेंक दे। डेली मैं अपनी बेटियों को भेजती हूँ, लेके आते हैं, वो कुछ ना कुछ पकड़ती है और डायरेक्ट नीचे फेंक देती है। बहुत तंग किया हुआ है। फिर वो मैंने क्या किया, दूसरे कोर्स को पता ना नीचे मारने वाला गीला, उसका निकाल के तो मैं झाड़ू 2 दिन लगाती रही। फिर हस्बैंड आए तो वही उतार के लेके आए। सो यहाँ पे अभी मैं कर रही थी वायलेट, दिखा रही थी। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे वायलेट मेरे लिए। अच्छा, हस्बैंड वीक से ज़्यादा हो गया था, वो घर नहीं थे, वो उधर भाई के घर रह रहे थे। हमारी किसी बात से ना मेरी नाराज़गी चल रही थी, तो उन्हें मैंने सख्ती से बोला हुआ था कि मैं बहुत सख्त नाराज़ हूँ। तो खैर मुझे तो नहीं पता था कि वो ये ले आएंगे। वो देखे मुझे मनाने के लिए एक मेरे लिए वायलेट ले आए हैं। सो मैंने उन्हें पूछा, प्राइस मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 20-21 का है, तो 18-17 सेंट कुछ का बनता है। मैंने हस्बैंड से पूछा कितने का लेके आए ना, बाद में तो कहते हैं 80 यूरो का ले गए, 80 यूरो का। मैं उन्हें डांटने लगी, मैंने कहा इतना महंगा क्या ज़रूरत थी लाने की, कोई और चीज़ बंदा ले आता, आप इतना महंगा ले आए हैं। मैंने कहा चलो प्राइस तो देखूँ, साथ देखा तो 17 यूरो, 20 भी नहीं बनते हैं। खैर गिफ्ट की प्राइस मायने नहीं रखती, गिफ्ट मायने रखता है। यहाँ पे भी मेरे लिए गिफ्ट जो होते हैं ना वो बहुत ही मायने रखते हैं, मैं उनकी बहुत ही कदर करती हूँ गिफ्ट्स की। खैर मुझे आइडिया नहीं था कि हस्बैंड लेके आएंगे, लेकिन शायद बस मुझे गुस्सा तो वैसे बहुत ज़्यादा था, ये इसमें कोई शक नहीं था, कोई बात ऐसी हुई थी इस वजह से, तो बस। लेकिन देखिए उन्होंने, जब मैंने ये देखा ना, मुझे देख के फ़ौरन, मुझे पता भी नहीं कि मैं नाराज़ हूँ, मैं इतनी खुश हो गई। सो यहाँ पे फिर शाम के टाइम ना मैंने बच्चों को यहाँ पे ऑयलिंग की, और ये ऑयल जब मैं लगाती हूँ ना तो ऊपर का सर को ना कवर करना होता है, तो छोटी बेटी को भी आज मैंने लगा दिया, दरमियान वाली को, क्योंकि उसके ना बाल ना सही आ नहीं रहे हैं, इतने हल्के हल्के बाल हैं ना। तो मैंने कहा चले इससे ना बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बड़ी बेटी की ना काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, तो मैंने कहा चलो उससे भी लगा के देख लेती हूँ। तो छोटी भी आगे बैठ गई, फिर तो उन्होंने सर पे लगाया तो उसने भी कहा मुझे भी लगाएं। सो ये वाला जो वीडियो है ना यहाँ से है, मैं ये ईद की शॉपिंग कर रही हूँ, और मेरा यहाँ पे ना मैं भाई के घर आई हुई हूँ, वहीं से की है। तो मैंने जाना था, पहले तो हमने सोचा था, हम ना पिछली दफ़ा भी हस्बैंड ने कहा था कि ब्रेशिया से करेंगे शॉपिंग। ब्रेशिया में ना काफ़ी पाकिस्तानी शॉप्स काफ़ी हैं, तो उन्होंने कहा वहाँ जाएंगे, हम नहीं जा पाए। इस दफ़ा भी उन्होंने कहा, वो आए भी स्पेशल हमें लेने थे, क्योंकि हमारे शहर से नज़दीक लगता है ना ब्रेशिया। तो उन्होंने कहा था बच्चों को लेके ब्रेशिया जाऊँगा, कपड़े लेके वापस भाई के घर आ जाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें बोला भी था कि आप ना आए, वो बिज़ी भी थे हालांकि बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप भाई को भेज दें, वो हमें ले जाए, मुझे नहीं जाना ब्रेशिया, मुझे नहीं कपड़े वहाँ से लेने। मैंने कहा आइस इन्हीं मार्केटों से ले लेती हूँ, छोड़ें। लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी। लेकिन फिर हम लेट हो गए, 3-4 टाइम हो गया, तो फिर हम उधर जाते जाते शॉप्स बंद हो जानी थी, इस वजह से हम सीधा भाई के घर आ गए। सो ये नेक्स्ट डे फिर मैंने भाई के घर आने के बाद आगे ना सारी शॉपिंग वगैरह यहाँ से मैंने की। फिर आके बेटियों के कपड़े लेने थे, बड़ी दोनों के, अपने भी नहीं लेने थे, हस्बैंड के भी और छोटी के भी नहीं लेने थे, हमारे सबके थे। सो वो शॉपिंग वगैरह करके हम घर आ गए। ज़्यादा मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई, मैंने कहा घर जाके कपड़े दिखा दूँगी, थकी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बस बच्चों के कपड़े लिए और बस शूज़ वगैरह लेके घर आ गए। सो यहाँ देखे जिमन ने इतनी ज़्यादा क्रीम लगाई हुई थी ना, और लगा के जब तबाही खड़ाती है फिर आ जाती है मेरे पास। सो ये देखिए ये फीडर्स थे, बेटी का ना मैं बड़ी बेटी का लेके नहीं आई, तो फिर इसलिए ये मैंने यहाँ से ले लिया मार्केट से जब कपड़े लेने गए थे। ये मेरी जो बेटी है ना दरमियान वाली, उसका है।
ये एक लिए, ये ईद के लिए तो नहीं लिया, लेकिन ऐसे हस्बैंड को ना ये पसंद आ गया था तो इस वजह से उन्होंने ये भी साथ ले लिया था। लेकिन अच्छा था, ईद पे भी पहना ही जा सकता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होनी है तो ऐसा ही चलेगा। सो ये मैंने लिया है उसके लिए एक फ़्राक, एक ये दोनों फ़्राक उसके बड़े दरमियान वाली बेटी के ले लिए हैं। इनमें से कोई भी पहन सकती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने नीचे भी शॉर्ट्स ही पहना दूँगी। ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने अपनी बड़ी बेटी का किया है, ये गोना लिया है और साथ में ये शर्ट किया है। ये मेरा पिछले ये छोटी ईद पे भी इरादा था कि मैं अपनी बड़ी बेटी को ना गोना पहनाऊँ, लेकिन मैं नहीं ले पाई और ड्रेस पसंद आ गया, गुन्ना हमें पसंद। इस दफ़ा मैं जब गई थी ना जिस मार्केट में, बहुत ज़्यादा गुन्ने लगे हुए थे कॉटन के, बहुत मज़े मज़े के ना। सो ये वाइट लेके आई थी और ये साथ में शर्ट ये वाला ना, वो बिल्कुल वाइट है गुन्ना, तो फिर मैंने शर्ट इसकी ये वाली कर ली। और ये थी शर्ट, गुन्ना था 25 यूरो का, और ये नहीं गुन्ना बल्कि 50 नहीं 45 लगा लें, 45 का था, और जो शर्ट थी वो 25 यूरो की थी। ये हम दोबारा बाद में गए थे, शाम से थोड़ा पहले गए थे, दोबारा घर आने के बाद दोबारा गए थे जूते लेने। सो ये मैं पहना के देख रही थी कि ये लेने थे, तो देख रहे थे कि इसे कलर कौन सा सूट करेगा ना। मैंने मार्केट्स में कोई वीडियो नहीं बनाई, बता रही थी ना कि मैं बहुत थकी हुई थी। अभी हम जहाँ से ये शूज़ लेके आए ना, वहाँ पे एक ही शॉप थी शूज़ की और टाइम भी नहीं था, रात हो रही थी, तो फिर इस वजह से ना हमने वहीं से ही ना पसंद किया, वरना हम ना लेते। बड़ी ईद पे भी मैंने बड़ी बेटी का ना बड़ा वाइट ही लिया था, लेकिन खैर उसके जैसा सूट है उसको तो ये सूट करेगा, लेकिन मैं लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन और कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। इतनी महंगाई हो गई है ना, मैं बता नहीं सकती, हर चीज़। ये देखे, ये 40 यूरो का है बड़ी बेटी का, और दोनों छोटियों के 30 यूरो के आए हैं शूज़, मतलब कि 100 यूरो के लगा ले, इन दिनों के शूज़ आए हैं। और कपड़े भी 100 यूरो के ही आए थे, तीनों के शायद 100 से ऊपर ही थे कुछ। सो इतनी महंगाई हो गई है ना कि, लेकिन मेरा इरादा था मैं सूट लूँगी, पिछली दफ़ा भी यही करते करते नहीं लिया, इस दफ़ा भी मैंने कहा चलो बच्चों का मैनेज कर लूँ अपना। खैर मेरे पास अपना था, तो मैंने पाकिस्तान से लेके आई थी, तो मेरे पास अभी वो नहीं पहना था, तो इस मौसम का था, तो मैंने कहा चले वही पहन लूँगी। वैसे बड़ी बेटी के साथ ना ब्लू कलर का मैच करेगा। तो सो ये देखिए, ये दोनों के बड़ियों छोटियों के लेके आई हूँ और बड़ी का वो लेके आई हूँ। सो महंगाई ने तो ना बस मत मारी हुई है, वरना मैं जब भी ईद की शॉपिंग करती थी ना, साथ में इतनी बच्चों की साथ वैसे भी कर लेती होती थी घर के लिए भी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा होता ही नहीं है। सिर्फ ईद की करने जाओ, सीधे एक एक दो सूट लेके बस जी वापस आ। शॉपिंग तो वैसे बच्चियों की जितनी भी की है, शूज़ और कपड़े इनके मामू ने इन्हें करवाई है, भाई मेरे ने ही करवाई है। हालांकि इरादा तो हमारा ऐसा नहीं था वो, लेकिन भाई साथ है तो उन्होंने हमें पैसे देने ही नहीं दिए। भाई कहते इधर पकड़ा दे वरना मार्केट में लड़ाई हो जाएगी अम्मा मेरी और आप लोगों की। खैर शॉपिंग तो बच्चों को उनके मामू ने करवाई है। सो यहाँ जब मैं मार्केट गई थी ना, तो मैं फ्रिज को ना ओपन करके चली गई थी, क्योंकि फ्रिज बहुत सारा गंदा था। तो मैं जब भी इसे ओपन करती थी ना, मुझे अजीब सी वो आती थी स्मेल अंदर से, तो मैं इसको आज अच्छे से साफ़ किया। ये कबर्ड्स भी सारे अच्छे से साफ़ किए, लेकिन वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा क्योंकि बच्चे ना तंग आ रही थी, तो मैंने मोबाइल दिया हुआ था। 2 टैब हैं, तो फिर तीसरी जो है उसको भी देना पड़ता है कुछ, तो उसे अपना मोबाइल मैंने दिया हुआ था इस वजह से। सो सारा किचन में तो मैंने इतनी चीज़ें जो थी ना काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इतने पैकेट चीज़ों के खुले पर मैं सब कुछ फेंक फांक के ना बास्केट भर के रख दिए। मैंने कहा भाई आएंगे ना फेंक के आएंगे, इतना उन्होंने किचन बड़ा हुआ था। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।